राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिकर है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर, फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की, प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। Om Shanti everyone. Thank you for joining us on a very bright Sunday morning. Thank you आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए इस संडे मॉर्निंग को। आई होप आपका संडे अच्छा जाए। आज हमारे साथ आज का टॉपिक एक्सप्लोर करने के लिए हमारे होस्ट हैं बीके हार्दिक गर्ग।
जो 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और राजयोगा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं. Hardik otherwise is a BTech engineering student, second year engineering student pursuing his BTech from Triple IT Delhi. Hardik otherwise एक engineering student है, second year अपनी education pursue कर रहे हैं Triple IT Delhi से. Om Shanti Hardik, all yours. Please take forward. Thank you, Didi. So first of all, a very good morning and Om Shanti to everyone. और आज के सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है. A very warm welcome to this session. तो सेशन की स्टार्टिंग, सेशन की शुरुआत हम एक छोटी सी मेडिटेशन ड्रिल से करते हैं. लास्ट लेसन में हमने सुप्रीम सोल को, परमात्मा शिव को जाना. तो आज का सेशन हम परमात्मा शिव के साथ कनेक्शन जोड़कर करते हैं. तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल बॉडी पोस्चर में, और जो जो थॉट्स में देता जाऊं उनकी पिक्चर क्रिएट करें और उन्हें फील करें. बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को पूरी तरह हटा लें. अपना सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर, खुद पर एकाग्र कर दें. अगले कुछ क्षण मैं आत्मा, मैं सोल अपने साथ स्पेंड करूंगा. सारा ध्यान आती जाती श्वासों पर एकाग्र कर दें. फील करें अपने एक एक श्वास को अंदर आते और बाहर जाते हुए. मैं इस 5 तत्वों के, 5 एलिमेंट्स के शरीर से अलग लिविंग फोर्स हूँ. विजुअलाइज करें अपनी भ्रिकुटी के बीच में, फोरहेड के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में चमकते हुए स्टार को. ये स्टार मैं हूँ. दिस इज मी. आई एम अ सोल. मैं एक आत्मा हूँ. मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली, इसको कंट्रोल करने वाली लिविंग फोर्स हूँ. मुझ आत्मा की एनर्जी से ये 5 एलिमेंट्स का शरीर कर्म करता है, एक्शंस परफॉर्म करता है. आज मैं आत्मा, सुप्रीम सोल परमात्मा की पावरफुल किरणों से स्वयं को चार्ज करूंगी. विजुअलाइज करें अपने मस्तक के ठीक ऊपर, राइट अबव योर हेड, एक चमकती हुई बिंदी को. ये बिंदी मेरे सुप्रीम फादर परमात्मा शिव है. जैसे मैं आत्मा बिंदी, मेरे सुप्रीम पेरेंट भी एक बिंदी है. वो सभी 7 वर्च्यूज में 100% है. सभी 7 वर्च्यूज के ओशन है. शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर, सभी गुणों शक्तियों के सागर. विजन क्रिएट करें कि परमात्मा शिव से, सुप्रीम सोल से बहुत ही पीसफुल रेस मुझ आत्मा पर धीरे धीरे फ्लो कर रही है. जैसे किसी ने शांति का फाउंटेन खोल दिया हो. मुझ आत्मा पर, मुझ स्टार पर शांति का वो फाउंटेन निरंतर नॉन स्टॉप प्रवाहित होता जा रहा है, फ्लो होता जा रहा है. फील करें इस डीप पीस को स्वयं में
बहुत डीपली समाते हुए मुझे बहुत गहन शांति का अनुभव हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। I am a peaceful soul. शांति की इन किरणों से मेरी बॉडी का एक एक सेल, एक एक पार्ट मानो रिलैक्स हो रहा हो। पास्ट की, फ्यूचर की जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी चिंताजनक बातें हैं, वो सब मानो समाप्त होती जा रही हो। अनुभव करें इस माइंडफुल स्टेट का। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपनी इसी पीसफुल स्टेट को थ्रू आउट द सेशन कैरी करें। ओम शांति। तो आफ्टर द मेडिटेशन सेशन आज का टॉपिक शुरू करने से पहले देखते हैं हमने अब तक क्या क्या देखा। राजयोग की इस जर्नी में हमारे चेक पॉइंट्स क्या क्या रहे। तो फर्स्ट वीक में, फर्स्ट लेसन में हमने खुद को जाना कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, सोल हूँ। मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियाँ मन, बुद्धि और संस्कार हैं। मेरे 7 गुण, 7 वर्च्यूज हैं। तो हमने अपने आप को पूरी तरह जाना। फिर सेकंड लेसन में हमने गॉड को जाना कि परमात्मा कौन है, उनका परिचय क्या है। हमने ये देखा कि सब धर्म वाले हर धर्म में किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे से पॉइंट ऑफ लाइट को ही गॉड कहा गया है, कि गॉड भी एक पॉइंट ऑफ लाइट है। और हमने लास्ट लेसन में देखा कि उनका जो नाम है वो शिव है, और शिव शब्द का मतलब होता है कल्याणकारी, बेनिफैक्टर, जो सबका भला करे। तो आज के टॉपिक पर आने से पहले हम एक चीज और क्लैरिफाई करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। लेफ्ट साइड में शिवलिंग दिखाया है। शिवलिंग के बीच में जो पॉइंट दिखाया जाता है, जो डॉट दिखाई जाती है, वो परमात्मा शिव का प्रतीक है, क्योंकि वो बिंदी स्वरूप है, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है। और हमारे राइट में शंकर जी का एक चित्र है। तो आज तक हम सोचते आए कि शिव और शंकर दोनों एक ही सत्ता है, लेकिन अगर हमारे सामने जो फैक्ट्स है, हम आज तक जो उनके बारे में बातें सुनते आए, उन्हीं को अगर हम एग्जामिन करें तो शायद कुछ और रिजल्ट सामने आ सकते हैं। तो एक एक करके फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि क्या शिव और शंकर एक हैं या नहीं। तो जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि शिव और शंकर के बीच में डिफरेंसेस बताए हैं। तो परमात्मा शिव जो है, परमात्मा शिव जो है वो रचयिता है। उनके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं। ही इज द सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी। बट शंकर जी जो है वो उनकी रचना है, दिखाते भी हैं। शंकर जी की पूरी फैमिली है, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी। तो उनका एक फैमिली सिस्टम है, गृहस्थ आश्रम है, जिससे पता चलता है कि वो किसी की क्रिएशन होंगे, क्योंकि शिव जो है वो उनके रचयिता है। सेकेंड पॉइंट, परमात्मा शिव जो है वो इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट है, मतलब निराकार ज्योतिर्बिंदु है, स्टार है, जैसे कि सोल्स होती है, बट सभी चीजों में इनफाइनाइट है। शंकर जी का सटल बॉडी होता है, प्रकाश का शरीर, लाइट का शरीर होता है। परमात्मा शिव निर्विकारी है, मतलब वो बुराइयों में आते ही नहीं। एक है बुराई, अपने अंदर बुराइयां आना और उन पर जीत प्राप्त करना, एक है कि बुराइयां आना ही नहीं। तो परमात्मा शिव निर्विकारी है, ही इज बियॉन्ड ऑल वाइसेस। शंकर जी जो हैं उन्होंने अपनी बुराइयों पर जीत पहनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, शंकर जी के गले में सर्प दिखाते हैं, स्नेक। तो ये इस बात का सिंबॉलिक है, प्रतीक है कि उन्होंने अपनी बुराइयों पर जीत पहनी है। परमात्मा शिव जो है वो कल्याणकारी है, बेनिफैक्टर है। जैसा कि हमने डिस्कस करा, शिव शब्द का मतलब ही होता है कल्याणकारी। और शंकर जी के लिए दिखाते हैं कि शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर जी जो है, ही इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्ट्रक्शन। परमात्मा शिव जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, सर्वोच्च सत्ता। लेकिन शंकर जी का कोई भी चित्र देखें
तो उन्हें हमेशा एक मेडिटेटिव पोज में दिखाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर भी देखें, शंकर जी मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, और कई बार शंकर जी के आगे शिवलिंग ही दिखाया जाता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि शंकर जी अपनी ही आराधना कर रहे हैं, खुद को ही याद कर रहे हैं। बट ध्यान से सोचा जाए तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि कोई खुद ही को याद करे। इससे पता चलता है कि परमात्मा शिव शंकर जी से ऊंची अथॉरिटी है और शंकर जी उनका ध्यान करते हैं। उसके बाद हम जब भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हम शिवरात्रि कहते हैं। अगर शिव और शंकर एक है तो कम से कम एक बार तो हमने शंकर रात्रि सुना होता किसी के मुंह से, किसी से भी। बट हमने आज तक शंकर रात्रि नहीं सुना, हमेशा शिवरात्रि सुना है। इससे भी पता चलता है कि शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। उसके बाद एक बहुत फेमस श्लोक आता है हमारे शास्त्रों में कि ब्रह्मा देवताय नमः, मैं आत्मा ब्रह्मा देवता को नमस्कार करती हूँ। विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। अब प्रश्न उठता है कि अगर शिव और शंकर एक ही हैं तो एक तरफ मैं उन्हें देवता कह रहा हूँ और एक तरफ उन्हें परमात्मा कहा जा रहा है, तो ये एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास वाली बात हो गई। इससे भी पता चलता है कि शिव और शंकर अलग है, शंकर देवता है, शिव परमात्मा है। इसके अलावा हम जब भी मंत्र का जाप करते हैं, हमें जब भी किसी ने कहा है कि मंत्र का जाप करो तो हम कहते हैं ओम नमः शिवाय। आपने कभी भी ओम नमः शंकराय नहीं सुना होगा, तो हमेशा ओम नमः शिवाय कहा जाता है, ओम नमः शंकराय नहीं कहा जाता। एक और पॉइंट, शास्त्रों में दिखाते हैं कि शंकर जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। अब प्रश्न उठता है कि अगर शंकर जी ने अमर कथा सुनाई तो क्या शंकर जी ने अपनी ही कथा सुनाई, क्योंकि अमर कथा जो है वो अमरनाथ की कथा है। क्या अगर शंकर जी ही अमरनाथ है तो क्या उन्होंने अपनी ही कथा सुनाई? तो वास्तव में देखा जाए तो अमरनाथ जो है वो परमात्मा शिव है, ना कि शंकर। इससे भी पता चलता है कि शिव और शंकर अलग अलग है। तो शिव शंकर का अंतर जानने के बाद हम आज के टॉपिक पर आते हैं। हमारा आज का मेन टॉपिक है द 3 वर्ल्ड्स एंड द साइंस ऑफ राजयोग। तो आज के एम को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने होम को रिडिस्कवर करेंगे कि मैं आत्मा, मैं सोल कहाँ से आई हूँ। क्योंकि एक कहा जाता है कि हम सभी आत्माएं एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। शेक्सपियर ने भी कहा है कि ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स। सारा विश्व एक रंगमंच है और हम सब एक्टर्स हैं। तो वो कोई तो जगह होगी जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें फिर से जाना है, हम उस जगह को देखेंगे। और हमारा दूसरा एम है आज का टू अनरेवल द साइंस ऑफ राजयोग, राजयोग के विज्ञान को जानना, जो कि हमारा प्राइमरी एम, मुख्य गोल है, मुख्य जिसको कहते हैं एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से कि मैं मेडिटेशन कर सकूं। तो 3 वर्ल्ड से शुरू करते हैं। टू रिडिस्कवर आवर होम, अपने घर को जानने के लिए हमें इन 3 दुनियाओं को, 3 लोकों को जानना पड़ेगा। तो हम एक एक करके इन तीनों लोकों को देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं, अगर हमारा विश्व एक रंगमंच है, ड्रामा स्टेज है, हम आत्माएं एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं इस प्ले के। हमारे आसपास का फर्नीचर, सराउंडिंग्स, प्रकृति, हेवनली बॉडीज मतलब सूरज चांद सितारे इस प्ले के प्रॉप्स और लाइटिंग है। परमात्मा गॉड इस प्ले के डायरेक्टर और मेन एक्टर है। तो इस प्ले का बैक स्टेज क्या है, इस प्ले का बैक स्टेज क्या है, इसको हम देखेंगे बहुत जल्द। तो अब बात करते हैं 3 वर्ल्ड्स की। तो इस पिक्चर में 3 वर्ल्ड्स दिखाए हैं। तो हम सबसे पहले उस वर्ल्ड से शुरू करते हैं, उस लोक से शुरू करते हैं जहां हम हैं। तो वो लोक है साकार मनुष्य लोक और द फिजिकल वर्ल्ड। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, सूरज चांद सितारों की दुनिया, जहाँ पर हमारा प्लेनेट है, जहाँ पर लाइफ है। तो ये दुनिया होती है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकार लोक। मतलब ये होती है 5 तत्वों की दुनिया। यहाँ पर हमारा 5 तत्वों का हड्डी मांस का शरीर होता है जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं। साकार लोक में हम आत्माएं 5 तत्वों का हड्डी मांस का शरीर लेके कर्म करती हैं और कर्म का जो भी फल होता है, सुख दुख है ना, हमारे एक्शंस का जो भी आउटकम होता है, सुख दुख या जॉय सॉरो जो भी होता है, हम उसे फेस करते हैं। और इस वर्ल्ड में लाइफ और डेथ का साइकिल चलता है। सोल्स आर बॉर्न, सोल्स चेंज बॉडी। तो इस तरह से लाइफ और डेथ का साइकिल चलता रहता है। उसके बाद
साकार लोक को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो सबसे पहला नाम तो हमने देखा कि इसे साकार लोक कहा जाता है। साकार मतलब क्या? साकार मतलब स प्लस आकार, मतलब सोल जो है वो 5 तत्वों का शरीर, 5 एलिमेंट्स की बॉडी लेती है, तो वो उसका आकार है, साकार। इसके अलावा कॉर्पोरियल वर्ल्ड को, फिजिकल वर्ल्ड को कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, वर्क स्पेस, जहां पर हम कर्म करते हैं। इसे ही विराट नाटकशाला या फिर द ग्रैंड थिएटर कहा जाता है, जहां हम आत्मा रूपी एक्टर्स अपना पार्ट प्ले करते हैं। एंड लास्टली साकार लोक को मूवी प्लस टॉकी वर्ल्ड भी कहा जाता है। मूवी का मतलब होता है मोशन, यहाँ पर हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कर्म करते हैं, तो यहाँ पर मूवी होती है, मोशन होता है। प्लस टॉकी, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर साउंड है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये टॉकी वर्ल्ड भी है क्योंकि यहाँ पर आवाज है, ध्वनि है, तो ये मूवी प्लस टॉकी वर्ल्ड है। अब एक लेवल ऊपर बढ़ते हैं, हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड के ऊपर, साकार लोक के ऊपर जो लोक है, ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशनल इमेज है। वो दुनिया कौन सी दुनिया है? उस दुनिया को कहते हैं द सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक। तो सूक्ष्म लोक के बारे में बात करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन एंजल्स? क्या आप फरिश्तों में मानते हैं? और फरिश्तों के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि संसार में, वर्ल्ड में जितने भी रिलीजियंस हैं या जितने भी बिलीव्स हैं, वो बिना किसी जिसको कहते हैं ना, एक दूसरे को काटे बिना फरिश्तों में विश्वास करते हैं। हर धर्म किसी ना किसी तरीके से कहता है कि हाँ, फरिश्ते होते हैं, और ये एक बात है जिस पर सभी धर्म एक मत होकर कहते हैं कि हाँ जी, ये बात सही है। तो हमारी लाइफ में जो अच्छे लोग होते हैं, काइंड लोग होते हैं, एक तरह से वो भी हमारे लिए एंजल्स होते हैं। बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि एंजल का मतलब बहुत इजी वर्ड्स में होता है टू बी लाइट, हल्के होना, अपनी नेचर में भी लाइट, मतलब इजी नेचर, सरल स्वभाव वाला होना, और एक्शन में भी लाइट, मतलब कर्म करते हुए केयर फ्री होना, तो वो है एंजल। अब एंजल्स जो होते हैं उनकी बॉडी लाइट की होती है, उनका हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, दे डोंट हैव एनी फ्लैश एंड बोन्स, उनकी बॉडी लाइट की होती है। सूक्ष्म लोक जो है, सटल वर्ल्ड जो है, वो मूवी वर्ल्ड है, वहां पर मोशन होता है, वहां पर एक्शंस और जेस्टर्स होते हैं थ्रू द बॉडी ऑफ लाइट, बट वहां पर टॉकी नहीं होता, मतलब वहां पर कोई साउंड्स नहीं होती। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, वहां पर मैं बोल नहीं पाऊंगा, वहां पर थॉट की लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होता है। सूक्ष्म लोक में संकल्पों की भाषा से बोला जाता है, और वहां पर कोई आवाज नहीं होती, वहां पर 5 तत्व नहीं होते, इसीलिए 5 तत्वों का हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, और वहां पर जन्म मरण का चक्र भी नहीं होता, वहां पर लाइफ एंड डेथ का साइकिल जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सूक्ष्म वतन दिखता कैसा है? जैसे कि हमने इस पिक्चर में भी देखा थोड़ा थोड़ा ब्रीफली, तो सूक्ष्म वतन जो है वो चांदनी सफेद प्रकाश की दुनिया है, सिल्वरी वाइट प्लेस, मतलब आप विजुलाइज कर सकते हैं कि एक बहुत ही सेरीन सा, ठंडा सा, शीतलता भरा एक वर्ल्ड है, जिसमें मतलब बादलों के ऊपर सिल्वरी वाइट प्लेस, एंजल्स का वर्ल्ड, जहां पर एंजल्स रहते हैं, तो वो है सटल वर्ल्ड, सूक्ष्म लोक। व्हाई डज इट एग्जिस्ट? उसका कार्य क्या है? सूक्ष्म वतन में हम अपनी एंजेलिक फॉर्म को, फरिश्ता स्वरूप को अनुभव करते हैं और उसे एम्पावर करते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। सूक्ष्म वतन में हम अपने सभी सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से कनेक्ट करके उनको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर हम खुद पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज हो रही हैं, तो ये हमारी एक ड्यूटी बनती है कि हम अपने सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी ये पॉजिटिव वाइब्स दें। एंड लास्टली, सूक्ष्म वतन इज द प्लेस जहां हम परमात्मा शिव से एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जोड़ सकते हैं और राजयोग के साइंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। प्लीज नोट, ये जो भी तीनों चीजें हैं ये हम करने को कहीं भी कर सकते हैं, बट वही बात होती है कि पढ़ाई आप कहीं भी कर सकते हो, बट अगर कोई स्कूल में पढ़े या लाइब्रेरी में पढ़े कंपेयर टू वो घर में पढ़े या कहीं डिस्टर्बेंस वाली जगह में पढ़े, तो डिफरेंस तो आ ही जाता है। तो सूक्ष्म वतन को आप कह सकते हैं कि वो एक खास जगह है, स्पेशलाइज्ड प्लेस है इन तीनों कर्तव्यों के लिए। तो सूक्ष्म वतन के बाद एक लेवल और ऊपर चलते हैं, सबसे ऊपर। तो ये उस सबसे टॉप मोस्ट लेवल की एक इमेज है, हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो टॉप मोस्ट लेवल है तीनों वर्ल्ड्स में से,
उसे कहा जाता है परम धाम, द सोल वर्ल्ड, आत्माओं की दुनिया, जो कि इस वर्ल्ड ड्रामा का बैक स्टेज है, एब्सोल्यूट पीस की दुनिया है, हमारा हाईएस्ट अबोर्ड है, हमारा स्वीट साइलेंस होम है। आपने कई बार सुना होगा कि वो परलोक सिधार गया, परलोक परलोक। तो वो परलोक क्या है? वो परलोक परम धाम है। परम मतलब सुप्रीम, जिसके ऊपर कोई ना हो। तो परम धाम ही वो परलोक है जिसके बारे में हम आज तक इतना सुनते हैं। परम धाम को ही निर्वाण धाम भी कहा जाता है। निर्वाण शब्द जो है उसका मतलब होता है वाणी से परे। तो परम धाम में कोई साउंड नहीं होती, तो वो वाणी से परे धाम है। परम धाम ही शांति धाम भी है क्योंकि वहां डीप साइलेंस है। अब परम धाम में सोल्स जो हैं वो एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती हैं, बिल्कुल अपनी पॉइंट फॉर्म में, जैसे कि इस पिक्चर में भी है, पॉइंट्स हैं ऐसे चमकते हुए मोती। तो सोल्स एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एग्जिस्ट करती हैं अपनी सातों वर्च्यूज में, सातों गुणों में 100% कंप्लीट, किसी गुण की कोई कमी नहीं, टोटली 100% स्टेज। और सोल्स एक डीप साइलेंस की स्टेज में एग्जिस्ट करती है, बहुत गहरी शांति। तो परम धाम जो है वो ऐसी दुनिया है जहां पर 5 तत्व नहीं होते, मतलब हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, वहां कोई एंजेलिक बॉडी, फरिश्ता शरीर नहीं होता, मतलब लाइट का शरीर भी नहीं होता, वहां पर सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट होता है। और वहां पर कोई एक्शन, कोई कर्म नहीं होता, और वहां पर कोई थॉट्स नहीं होते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं परम धाम में किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं होती, ना कोई एक्शन होता, ना कोई थॉट्स होते। परम धाम ना ही मूवी है ना ही टॉकी है, वहां पर इन दोनों में से कुछ नहीं है। तो अब क्वेश्चन आता है कि परम धाम दिखता कैसा है? परम धाम जो है वो गोल्डन रेड स्पेस की तरह दिखता है, सुनहरा लाल प्रकाश। आपने कई बार सुना होगा छठा तत्व, ब्रह्म है तत्व। तो वो छठा तत्व, ब्रह्म है तत्व कौन सा है? वो यही परम धाम का सुनहरा लाल प्रकाश है। अब परम धाम में फीलिंग कैसी आती है? अगर कोई सोल परम धाम में है तो उसे क्या फील होता है? तो उसे आप इमेजिन कर सकते हैं बिना सपने की नींद जैसा फील होता है। कई बार होता है ना बिना सपने की नींद, समझो आप अभी अभी सोए और ऐसे लगेगा अभी अभी उठे, बट टाइम चेक करो तो 8-10 घंटे बीत चुके होते हैं। तो वो होती है बिना सपने की नींद। तो परम धाम में सोल कुछ वैसी स्टेज में होती है। अब हमने परम धाम को जाना कि हम आत्माएं, हम सोल्स वहां की रहने वाली हैं, वहां से यहाँ पार्ट प्ले करने आती है। नाउ नेचुरल क्वेश्चन इज, स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा, वेयर डज गॉड लिव? परमात्मा कहाँ रहते हैं? इन तीनों लोकों में से परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो आंसर हमारे सामने ही था। हम आज तक आरती में गाते आए कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो इसी से सिद्ध होता है कि जो परमेश्वर हैं, परमात्मा है, वो पार ब्रह्म में रहने वाले हैं। पार ब्रह्म मतलब ब्रह्म है तत्व में, ब्रह्म है तत्व मतलब परम धाम, शांति धाम। तो हम आत्माओं की तरह ही हमारे सुप्रीम फादर जो हैं वो परम धाम में रहते हैं। इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। लेटस से कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ, इंडिया में पैदा हुआ है और बाहर काम करने चला जाता है। तो अगर वहां पर उनसे पूछा जाए कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो वो क्या कहेगा कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडिया के से बिलोंग करते हैं, उनका जन्म इंडिया में हुआ। तो इन द वेरी सेम वे अगर हम सोल्स कह रही हैं कि हमारा घर परम धाम है, तो इसी से सिद्ध होता है कि हमारे पेरेंट का, हमारे सुप्रीम फादर का, परमात्मा शिव का निवास स्थान भी परम धाम है। इसके अलावा एक बहुत फेमस सेइंग है कि ना घर तेरा है ना घर मेरा है, ये संसार तो रैन बसेरा है। रैन बसेरा मतलब टेम्पररी शेल्टर। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, साकार लोक, जहां हम अभी हैं, वो एक टेम्पररी स्टेज है हमारे लिए। मतलब स्टेज मतलब ड्रामा स्टेज, जहां पर हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। हमारा इवेंचुअल घर, फाइनल घर, डेस्टिनेशन तो कहीं और ही है। ठीक है, अब एक बार हम इस पिक्चर को डिस्कस करते हैं, परम धाम की पिक्चर को। हमने पिछले लेसन में डिस्कस करा था कि गॉड इज सीड, परमात्मा शिव मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। तो परम धाम में भी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर परमात्मा शिव एज अ पॉइंट ऑफ लाइट एग्जिस्ट करते हैं, और उनके ठीक नीचे हम सोल्स एक ट्री लाइक फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था परम धाम के बारे में। तो 3 लोगों को अगर हम समराइज करें तो पिरामिड की फॉर्म में देख सकते हैं। सबसे पहला लेवल होता है परम धाम।
और जैसे पिरामिड के लिए कहते हैं कि उसकी जो टिप होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट, उस पर सबसे ज्यादा एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है, सबसे ज्यादा शक्ति होती है। तो परम धाम में भी सबसे ज्यादा पीसफुल जो पावर है, पीस की पावर, शक्ति की किरणें, शक्तिशाली किरणें, वो सबसे ज्यादा परम धाम में। सेकेंड लेवल जो है वो है सटल वर्ल्ड, फरिश्तों की दुनिया। थर्ड वर्ल्ड जो है फिजिकल वर्ल्ड, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकार लोक, जहां हम आत्माएं अभी हैं, 5 तत्वों की दुनिया। और इसी पर 5 तत्व से ही एक बात याद आई, जो 5 तत्व है वो 5 तत्व अपने आप में नॉन लिविंग है। 5 तत्व, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हमारा शरीर अपने आप में नॉन लिविंग है, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा की एनर्जी से बॉडी वर्क करता है। तो 5 एलिमेंट्स भी अपने आप में नॉन लिविंग है। वो सोल की एनर्जी जो है वो उनमें लाइफ लाती है एक तरह से, जिनके थ्रू एक्शंस होते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड टॉपिक पर, द साइंस ऑफ राजयोग, जो कि हम यहाँ सीखने आए हैं। तो राजयोग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है, राजयोग इज एन एनी टाइम एनीवेयर मेडिटेशन, कभी भी कहीं भी। और राजयोग की ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि राजयोग करने के लिए आपको ऐसा नहीं कोई बहुत लंबे चौड़े मंत्र याद करने हो, किसी पर्टिकुलर मुश्किल से पोज में बैठना हो, या कोई टाइमिंग रिस्ट्रिक्शन हो कि भाई सुबह ही कर सकते, शाम को नहीं कर सकते, सूरज ढलने के बाद नहीं कर सकते। नहीं, राजयोग इज एनी टाइम एनीवेयर मेडिटेशन। तो राजयोग को ही और एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले राजयोग शब्द के मतलब को जानते हैं। व्हाट डज राजयोग मीन? राजयोग 2 शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस योग। राज शब्द का मतलब होता है मास्टरी ऑफ सेल्फ, स्वयं पर राज्य। योग शब्द का मतलब होता है कनेक्शन, अर्थात संबंध जोड़ना। तो राजयोग के मतलब को समझने के लिए इसे उल्टा पढ़ते हैं। राजयोग इज द कनेक्शन विच यू एस्टैब्लिश फॉर द मास्टरी ऑफ सेल्फ। स्वयं पर राज्य करने के लिए जो संबंध स्थापित किया जाता है वह राजयोग कहलाता है। और योग शब्द जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है एडिशन। मैथ्स में कहते हैं कि जैसे 2 योग 2 4, 2 + 2 4, योग का लिटरल मीनिंग होता है एडिशन। यहाँ पर हम उसे कहते हैं कनेक्शन, या फिर एडिशन के टर्म्स में ही बात करें तो सोल का सुप्रीम सोल से कनेक्शन, एडिशन। ओके, अब कहा जाता है कि राजयोग जो है वो वर्ल्ड के सभी फॉर्म्स ऑफ योग में, मेडिटेशन में सर्वश्रेष्ठ है, सुप्रीम है। लेकिन ऐसा कहा क्यों जाता है? व्हाट इज द रीजन? इसका सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि राजयोग इज द अमलगम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ योगास इन वन वे और द अदर। अमलगम मतलब समन्वय। राजयोग सभी प्रकार के योग का समन्वय है, मिक्सचर है। सभी योग राजयोग में समाये हुए हैं। कैसे? कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले, राजयोग एक प्रकार का ज्ञान योग भी है, क्योंकि हम जो स्पिरिचुअल नॉलेज अभी ले रहे हैं, पिछले 2 वीक से ले रहे हैं, आज 3rd वीक है, तो वह स्पिरिचुअल नॉलेज राजयोग का फाउंडेशन है। हम जो भी मेडिटेशन ड्रिल्स करते हैं वो ये नॉलेज जाने बिना नहीं कर सकते। राजयोग कर्म योग भी है, क्योंकि हम राजयोग को कर्म करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं कि सब काम छोड़ के करते हैं, सब काम छोड़ के भी थोड़ी देर करते हैं, बट राजयोग इज अ लाइफस्टाइल। वो आप कर्म करते हुए करते हो, और जब आप राजयोग करते हो तो आपके कर्मों की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। तो राजयोग इज कर्मयोग एज वेल। राजयोग इज संन्यास योग एज वेल। राजयोग संन्यास योग भी है। वैसे दिखाया जाता है कि संन्यास योग मतलब सब घर बार छोड़ के जंगलों में, पहाड़ों में चले जाओ, लेकिन नहीं। राजयोग मतलब अपनी सभी बुराइयों का संन्यास करना। राजयोग संन्यास योग ऐसे है कि हम अपनी बुराइयों का संन्यास करते हैं, और राजयोग हम अब कर्म करते हुए करते हैं। तो कर्म के संन्यास की तो बात ही नहीं है। संन्यास किसी चीज का है तो बुराइयों का है। राजयोग भक्ति योग भी है। भक्ति का बेसिक मीनिंग होता है कि परमात्मा के प्रति, सुप्रीम सोल के प्रति इमेंस लव एंड अफेक्शन, मतलब अटूट स्नेह। तो राजयोग में जब हम खुद को जानते हैं और खुदा को जानते हैं तो हमारा उनके प्रति एक इमेंस लव और अफेक्शन, स्नेह अपने आप उत्पन्न हो जाता है। राजयोग बुद्धि योग भी है। हमने फर्स्ट लेसन में देखा आत्मा की 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। सोल की 3 फैकल्टीज हैं, माइंड, रिजॉल्व्स एंड इंटेलेक्ट। तो राजयोग के थ्रू हम अपनी बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, जजमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो राजयोग जो है वो बुद्धि योग भी है। फिर राजयोग जो है वो समत्व योग भी है।
समत्व मतलब बैलेंसिंग, क्योंकि राजयोग हमें हमारी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करवाता है। राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। राजयोग के थ्रू हम अपने थॉट्स और एक्शंस में बैलेंस क्रिएट करते हैं, अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, लाइक पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, और इन सभी एस्पेक्ट्स में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। राजयोग हठ योग भी है। हठ का मतलब होता है स्टबर्ननेस, जिद्दीपना, बट राजयोग में हठ का मीनिंग एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। यहाँ पर राजयोग के कंटेक्स्ट में हठ मतलब डिटर्मिनेशन, मतलब दृढ़ता, कि मेरे थॉट्स और एक्शंस में, कर्म में और विचारों में दृढ़ता है कि हाँ मैंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना ही करना है। वो दृढ़ता, वो विल पावर, मतलब एक फर्म रिजॉल्व आ जाए, एक डिसिप्लिन आ जाए कि बस मुझे ये करना ही करना है। तो राजयोग में हठ योग भी समाया है। एंड फाइनली राजयोग इज सहज, मतलब इजी योग। तो डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज काइंड्स ऑफ योग्स बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इनटू राजयोग, इतने सभी योगों का समन्वय होने के बावजूद राजयोग सहज योग है। क्यों? क्योंकि राजयोग में कोई कॉम्प्लेक्स पोस्टर्स, मुद्राएं, आसन ऐसा कुछ नहीं होता, और ना ही कोई बहुत लंबी चौड़ी थिंकिंग, कोई बहुत विचार या मंत्र लेने पड़े आपको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इसके अलावा राजयोग सुप्रीम या श्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि राजयोग में हमारा कनेक्शन सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी के साथ, स्वयं परमात्मा शिव के साथ होता है। तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि सुप्रीम मोस्ट अथॉरिटी के साथ कनेक्ट होके जो मुझे प्राप्ति होगी, जो मुझे मिलेगा, वो कितना सुप्रीम होगा। सो दैट वाज अबाउट व्हाई राजयोगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि राजयोग की प्रैक्टिस कैसे की जाए। राजयोग की प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है, और इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे 4 स्टेजेस में समझ लेते हैं कि राजयोग का प्रैक्टिस हम स्टेज वाइज चलेंगे। तो वो 4 स्टेजेस होती क्या है? तो वो 4 स्टेजेस होती है इनिशिएशन, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और रियलाइजेशन। एक एक करके देखेंगे अभी। इनिशिएशन मतलब आरंभ करना, स्टार्ट करना। कंसंट्रेशन मतलब एकाग्र करना, एकाग्रता। मेडिटेशन मतलब वो कनेक्शन, योग लगाना। और रियलाइजेशन मतलब अनुभव करना, फील करना। तो फर्स्ट स्टेज को देखते हैं, इनिशिएशन। तो राजयोग की फर्स्ट स्टेज में हम खुद को बॉडी से अलग सोल फील करते हैं और अपनी 7 वर्च्यूज को फील करते हैं। तो हम एक सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित हो जाते हैं, राजयोग की जर्नी पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी। जैसे आपने देखा होगा जब हम मेडिटेशन कर रहे थे अभी ड्रिल, तो हमने सबसे पहले क्या करा? आई एम अ सोल। उस चीज को हमने रीइंफोर्स करा, बार बार पक्का करा कि मैं आत्मा हूं। उसके बाद सेकेंड स्टेज इज कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना। किस पर ध्यान लगाना? किस पर फोकस करना? परमात्मा शिव पर। आज हमने मेडिटेशन में जब खुद को सोल समझ लिया, आत्मा समझ लिया, उसके बाद हमने क्या करा? हमने अपने मस्तक के, हेड के 1 फीट ऊपर परमात्मा शिव को विजुअलाइज करा। तो सेकंड स्टेज है कंसंट्रेशन, परमात्मा के ऊपर फोकस करना। थर्ड स्टेज इज मेडिटेशन। जब हमने परमात्मा से योग लगाना शुरू कर दिया, तो जब हम मेडिटेशन स्टेज तब आती है जब हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। जैसे उस ड्रिल में जब हमने कहा कि परमात्मा शिव से शांति की पीसफुल रेज हम मुझ आत्मा पर फाउंटेन की तरह पड़ रही है, तो एक तरह से जब मुझे वो फीलिंग होनी शुरू हो गई, तो मेरा एक लिंक एस्टैब्लिश हो गया, एक संबंध स्थापन हो गया, कनेक्शन हो गया परमात्मा के साथ। तो वो होती है मेडिटेशन वाली स्टेट। एंड फाइनली रियलाइजेशन, मतलब मगन अवस्था। वो स्टेज तब है जब ड्रिल में एक बार मैंने कहा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, और जब मुझे वो चीज एक्चुअली फील होने लग जाए, तो वो होती है रियलाइजेशन की स्टेज। रियलाइजेशन की स्टेज या मगन अवस्था मतलब मुझे एफर्ट ना करना पड़े। एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो मुझे बिना किसी एफर्ट के बहुत नेचुरली, एकदम जिसको कहते हैं ना बहुत इजी वे में प्राप्तियां हो रही हैं, कुछ मिल रहा है, मैं अपनी उस स्टेज को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और जिसको कहते हैं ना बहुत काम और सूदिंग लग रहा है, जैसे हवा में उड़ रहे हो, तो वो जो स्टेज आ जाती है ना, कोई एफर्ट नहीं, जस्ट ब्लिस, टोटल ब्लिस, वो होती है रियलाइजेशन वाली स्टेज। तो हमने राजयोग की 4 स्टेजेस देखी। अब क्वेश्चन आता है कि हम राजयोग कर क्यों रहे हैं? तो राजयोग हम बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आज के एरा में स्पिरिचुअली डिप्लीट हो चुके हैं। जैसे फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उसे चार्ज करना पड़ता है, तो आज सोल की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत बहुत रिक्वायरमेंट है।
तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी हमें परमात्मा शिव से, सुप्रीम सोल से मिलती है। तो राजयोग के थ्रू हम अपनी उसी बैटरी को रिचार्ज करते हैं। और हमने राजयोग की 4 स्टेजेस देखी जिनके थ्रू हम जो बैटरी को चार्ज करने का प्रोसेस है वो करते हैं। ओके, अब हमने राजयोग के बारे में काफी डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ फॉर रिमेम्बरेंस। हम सभी परमात्मा को याद करते हैं या किसी को भी याद करते हैं, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को। तो उस याद का आधार क्या होता है? हम किसी को याद क्यों करते हैं? व्हाट इज द बेसिस फॉर दैट रिमेम्बरेंस, उसको देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला आधार जो है, मैं किसी को याद क्यों करूंगा, तो वो है परिचय के आधार पर याद। परिचय के आधार पर याद या ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन। ये वाली जो याद होती है ये बहुत मेहनत की याद होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और ज़रूरी नहीं कि वो सबके सब हमें याद रहे। मुझे रोज़ ये याद नहीं रहेगा कि मैं इससे मिला, उनका नाम और फेस क्या है। तो बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद कभी आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि उस दिन मैं किससे मिला था, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो परिचय के आधार पर जो याद होती है वो मेहनत वाली याद होती है। उसके बाद आती है संबंध के आधार पर याद, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। तो जब संबंध के आधार पर याद होती है, यहाँ पर रिलेशनशिप का मीनिंग है कि एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो जैसे मदर एंड चाइल्ड का एग्जांपल है, माँ और बच्चे का, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है, आप इमेजिन कीजिए अगर छोटा बच्चा मदर से दूर चला जाए, माँ से दूर चला जाए, तो क्या होगा? माँ बच्चे को याद करे बिना रह ही नहीं सकती। तो हम क्या कहेंगे कि संबंध के आधार पर जो याद होती है, तो वो याद ऐसी होती है कि याद सताती है। माँ के मन में बार बार आएगा कि मेरा बच्चा कहाँ है, कैसा है, ठीक है क्या, है ना? तो यू कांट हेल्प बट रिमेंबर मोर एंड मोर ऑफ दैट पर्सन। आपको बार बार याद आता है। उसके बाद तीसरा प्रकार है ऑन द बेसिस ऑफ लव और अफेक्शन, स्नेह प्यार के आधार पर याद। तो जो ये याद होती है, जब हम किसी को ऐसी याद करते हैं तो हमें एक नेचुरली रिलैक्सेशन फील होती है, एक जॉय और ब्लिस, जिसको कहते हैं ना, सुख और आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि मैं किसी सागर की गहराई में जा रहा हूँ, बहुत मतलब रिलैक्स हो रहा हूँ और बहुत अच्छा सा फील होता है। तो जो हम मेडिटेशन में हमने करा और हम आगे भी करेंगे, सोल और सुप्रीम सोल के बीच में जो कनेक्शन, कि हम लवफुली अफेक्शनेटली अपने सुप्रीम फादर को, सुप्रीम पेरेंट को याद करें, तो वो है लव और अफेक्शन के बेसिस पर याद। एंड चौथी, ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, प्राप्ति के आधार पर याद। तो इसको सोचने का सबसे आसान तरीका है बिजनेस डील। बिजनेस डील में क्या होता है? एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। प्रोफेशनल जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एज सच कोई लेना देना नहीं है, बस मुझे अपना काम करवाना है और सामने वाली पार्टी मेरा काम कर रही है। तो ये जो याद होती है ये सेल्फ सेंटर्ड होती है, इसमें हम अपना सोच कर चलते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, प्रेइंग ओनली इन ट्रबल। आप सोचिए आज की डेट में हम भगवान को याद क्यों करते हैं, और इनफैक्ट याद कब करते हैं? जब हमें कोई दुविधा हो, है ना? आप सोचिए, ऐसा होता है कभी हमारे साथ सब अच्छा चल रहा है तब हम भगवान को याद करें? नहीं ना। एंड इनफैक्ट आजकल तो हमने भगवान को के साथ है कि बिजनेस डील सी कर रखी है। आप देखते हैं कि मन्नतें मांगते हैं लोग, तो कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये काम हो जाएगा। तो जो भी टास्क का जो मैग्नीट्यूड होता है, जितना बड़ा कार्य उतनी बड़ी डील, उतना बड़ा ऑफर। तो क्या आप सोचिए, क्या हमें भगवान को इस तरह से याद करना चाहिए? जो हमारे पिता है, क्या हमें उनके साथ बिजनेस डील करनी चाहिए, या उनके साथ एक रिलेशनशिप स्थापन करके, एक संबंध बना के स्नेह प्यार भरी याद होनी चाहिए? और आप खुद सोचिए, अगर हम उस पावर हाउस से, उस सुप्रीम सोल से एक जेन्युइन रिलेशनशिप के बेसिस पर कनेक्शन जोड़ेंगे, तो प्राप्ति, रिवॉर्ड तो नेचुरली मिलेगा ना। तो ये थी रिमेम्बरेंस के बेसिस पर याद जो है उसके बेसिस क्या हो सकते हैं। तो आफ्टर द सेशन आप सब भी थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करें कि मेरी परमात्मा के साथ कौन सी याद है और कौन सी होनी चाहिए। ओके, हमने राजयोग के बारे में बहुत डिस्कस करा, 3 वर्ल्ड्स को देखा। अब एक एक्टिविटी करते हैं। मेडिटेशन को लेके वर्ल्ड में बहुत सारे बिलीफ्स हैं, कई भ्रांतियां हैं, कई विचारधाराएं हैं। तो हम ऐसी 3 विचारधाराएं आपके सामने लाएंगे, 3 थॉट्स लाएंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे। वो आप उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और आपको उनके बारे में जो भी लगता है आप अपने विचारों को कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और जो भी मन में आए वो बताते जाएं। और रिपीटेड आंसर्स आर अगेन मोस्ट वेलकम। इससे पता चलता है कि हमारी थिंकिंग सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेयर सेम एज मेडिटेशन? आपको क्या लगता है, क्या प्रेयर और मेडिटेशन दोनों सेम है?
अपने थॉट्स प्लीज कमेंट्स के थ्रू शेयर करें एंड आई जस्ट कीप राइटिंग डाउन. Okay. Someone is saying that prayer is connecting to God and meditation is connecting with self. Okay. In prayer, we only ask to give, and in meditation, we are connected. Okay, great point. So, prayer, we ask to give. Meditation, we connect. ओके. और पॉइंट्स बताइए, कुछ भी जो भी आपके मन में आए. कि प्रेयर इज सीकिंग फॉर हेल्प, मेडिटेशन इज लाइक अ कॉन्वर्सेशन. ओके. Someone is saying that prayers means chanting mantras and we only ask. Okay. काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सेम पॉइंट्स है एंड इट्स इनफैक्ट ग्रेट क्योंकि हमारी थिंकिंग काफ़ी हद तक अलाइंड हो चुकी है. सो आई थिंक वी हैव इनफ रिस्पॉन्सेज, 3 ऑफ देम. तो अब हम कुछ अपने जो थॉट्स हमने प्रेजेंट करे, जो हमने सीखा है, वो शेयर करते हैं. तो ये थे आपके थॉट्स कि प्रेयर किसी ने कहा कि प्रेयर इज कनेक्टिंग टू गॉड एंड मेडिटेशन इज कनेक्टिंग विद सेल्फ. हम इसे एग्जामिन करेंगे. देन समवन सेड दैट इन प्रेयर वी आस्क टू गिव एंड इन मेडिटेशन वी कनेक्ट. एंड देन समवन सेड दैट प्रेयर इज चैंटिंग मंत्रास और आस्किंग फॉर समथिंग. सो दिस इज व्हाट वी केम अप विद. जैसा कि अभी आपने कहा कि प्रेयर में प्री डिफाइंड मंत्रास होते हैं. प्रेयर मतलब जो हम हाथ जोड़कर आंख बंद करके करते हैं, मतलब हमें कोई बता देता है. प्रेयर इज मोर लाइक कि किसी ने हमें बताया कि ये बोलो और हम वो बोल रहे हैं. मेडिटेशन मतलब हमारे दिल से जो जेन्युइन थॉट्स और फीलिंग्स निकलते हैं उनको कन्वे करना टू गॉड. प्रेयर एक वन वे कम्युनिकेशन है बट मेडिटेशन इज अ 2 वे कम्युनिकेशन. जैसे कि अभी किसी ने कहा कि इन प्रेयर वी कनेक्ट टू गॉड बट इन मेडिटेशन वी कनेक्ट विद आवरसेल्व्स. बट डू यू रियली थिंक कि इन प्रेयर वी कनेक्ट टू गॉड? अगर वो वन वे कम्युनिकेशन है तो हम क्या खुद से कनेक्ट, हम गॉड से एक्चुअली कनेक्ट हो भी रहे हैं या वी आर जस्ट होपिंग कि कनेक्ट होंगे? बट मेडिटेशन में हम गॉड से तो कनेक्ट होते ही होते हैं बट खुद से भी कनेक्ट होते हैं. दैट इज द डिफरेंस. प्रेयर में हम बस अपनी बात कह देते हैं और आगे सामने से रिस्पॉन्स आए ना आए उस पर हमारा इतना फोकस नहीं होता. बट मेडिटेशन में यू कम्युनिकेट विद गॉड, यू से व्हाट यू हैव टू, और आप गॉड के साथ एक कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करते हो. इट्स जस्ट लाइक मैं अपने पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ या अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ. तो मेडिटेशन इज टॉकिंग विद गॉड, हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद गॉड and with yourself as well. Okay, so great responses. Second question, does meditation mean being thoughtless? Please share your thoughts. आपको क्या लगता है इस बारे में? किसी ने पिछले के लिए लिखा है कि प्रार्थना ईश्वर से जोड़ती है और मेडिटेशन स्वयं से जोड़ता है, जो कि किसी और ने भी लिखा था. कि कमिंग टू दिस, आपको क्या लगता है मेडिटेशन और थॉटलेस होना सेम है या अलग है? आई थिंक सब थॉटलेस तो नहीं हो गए. Okay, so someone has written it's exactly opposite. Meditation is maintaining the flow of thoughts. Okay, someone is saying that it should be thoughtless. It should be the same. We'll see. Meditation और सोचना अलग है. Meditation leads us to becoming more calmer. Meditation is communication. How can one be thoughtless? It's a good. Okay, someone is saying it's interwoven. That's a great point, and we'll explore how is it actually interwoven. It's very close to the real thing. Meditation is a form where you free yourself from thoughts.
free yourself from thoughts. Okay, we'll see this also. Introspection of oneself. Okay, so you are saying that we cannot introspect ourselves with if we go thoughtless. बिना निसंकल्प, अगर निसंकल्प हो गए तो खुद को कैसे इंट्रोस्पेक्ट करेंगे? ओके, तो हमारे पास काफ़ी रिस्पॉन्सेज आ गए हैं. अब इसको देखते हैं, साथ में रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्या मेडिटेशन और निसंकल्प होना, थॉटलेस होना सेम है कि नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिटेशन वर्ड के ओरिजिन को देखते हैं. तो जो मेडिटेशन शब्द है वो लैटिन वर्ड मेड्री से आया है, जिसका मतलब होता है टू हील दाई सेल्फ फ्रॉम विद इन. जैसे किसी ने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात करी कि खुद को हील करना अंदर से. तो मेरा आपसे नेचुरल क्वेश्चन है कि अगर आप थॉटलेस हो गए तो खुद को हील कैसे करोगे? ये तो वही बात हुई कि बिना दवाइयाँ लिए मैं ठीक होकर दिखाऊंगा. तो थोड़ा सा सोचिए, अगर बिना दवाइयाँ लिए किसी डिजीज से ठीक होना पॉसिबल नहीं, उसी तरह से थॉटलेस होकर मैं खुद को इंट्रोस्पेक्ट कैसे कर सकता हूँ और खुद को हील कैसे कर सकता हूँ? ओके, अब थिंकिंग इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग और अ हार्ट बीट. जब तक हम जिएंगे, हमारी श्वासें चलेंगी, हमारा दिल धड़केगा, हार्ट बीट होगी, तो हमारे जो थॉट्स हैं वो भी एक नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है. हम उन पे ब्रेक नहीं लगा सकते. मेडिटेशन इज नॉट अबाउट कि मैं सोचूं या ना सोचूं. मेडिटेशन इज अबाउट कि मैं क्या सोचूं. इट्स नॉट अबाउट वेदर टू थिंक और नॉट, इट्स अबाउट व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक. तो थिंकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है. मेडिटेशन जस्ट अलाउज अस टू चैनलाइज दीज थॉट्स या फिर उनकी पेस कम करना. जैसे कि किसी ने कहा इंटरवोवन, तो हम एब्सोल्यूट थॉटलेस नहीं जाते, बट हम अपने थॉट्स की स्पीड को इतना स्लो तक ले जा सकते हैं आफ्टर मच प्रैक्टिस कि वो नियरली थॉटलेस हो जाए. बट यू कैन नॉट से कि जीरो थॉट्स वाली स्टेज आ गई. तो मेडिटेशन डजंट अलाउ अस टू पुट अ फुल स्टॉप ऑन दीज थॉट्स. इट अलाउज अस टू मेक अ चॉइस कि ये सोचना है या ये सोचना है, अपने थॉट्स की स्पीड को तेज करना है या धीरे करना है. तो मेडिटेशन हमें ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो कार्य है, ये करने के लिए एनेबल करता है. फिर से रिपीट करते हैं इसको कि थिंकिंग, सोचना सांसों की तरह नेचुरल है. जितना नेचुरल श्वासें हैं उतना नेचुरल सोचना है. इसलिए हम उसके फ्लो को रोक नहीं सकते. जैसे हमारे विचार नदी की तरह है. हम नदी को एक तरह से डैम बना के एक लिमिट तक ही रोक सकते हैं. अगर बहुत सारा पानी आ जाता है तो वो डैम जो है वो टूट जाती है और फ्लड आ जाती है. रादर हम उस नदी के फ्लो को रीडायरेक्ट कर सकते हैं इन द डिजायर्ड डायरेक्शन. Okay, so again, very great response. Thank you for participation. And finally, हमारा third question. Does meditation mean imagining things? क्या meditation का मतलब कल्पना है? और यहाँ पर imagining का मतलब है to dream or to think of non-existent चीजें. मतलब कल्पना करना, imagine करना, कुछ है नहीं और मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ. तो इस पर आपके क्या थॉट्स है, प्लीज शेयर. So my question is, does meditation mean imagining things? क्या meditation का मतलब कल्पना करना है? कल्पना मतलब कुछ ऐसा सोचना जो है ही नहीं, मतलब अपने आप से कुछ बना के कुछ भी सोचना. क्या meditation का मतलब वो है? इस पर आपकी क्या थॉट्स है, क्या विचार है? Okay, someone has said it's visualizing. टू आंसर्स इन फैक्ट. दो पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि इट इज विजुअलाइजिंग. ओके, एंड समवन हैज सेड इट मींस टू ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड नॉट गेट डीपली इंडल्ज्ड. तो इसका मतलब यही समझ सकते हैं कि इमेजिन नहीं कर रहे आप कुछ, जस्ट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहे हो. ओके, और रिस्पॉन्सेस किसी के मन में कुछ भी आ रहा हो, इट इज विजुअलाइजिंग. ओके,
ये देखकर तो मतलब स्पेशली अच्छा लगता है कि सब सेम थॉट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. सो इट्स ग्रेट दैट वी आर ऑन द सेम पेज. इट्स विजुअलाइजिंग. अपने विचारों को देख सकते हैं. ग्रेट. सी योर थॉट्स. अपने विचारों को देखना. मेडिटेशन को ऐसे भी कह सकते हैं स्वयं का आईना है, खुद को देखते हैं जिसके थ्रू. कंप्लीटली बी विद योर सेल्फ. प्रोसेस ऑफ नोइंग टू बी विद योर सेल्फ. ग्रेट. तो हमारे पास काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर द रिस्पॉन्सेज. अब हम इसको थोड़ा सा इन्हीं आइडियाज़ को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. इन्हीं आइडियाज़ को लेकर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. ओके. तो मेडिटेशन का सिंपल मीनिंग होता है टू रिमेंबर. जैसे कि सबने कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद अपने थॉट्स को देखना और मैं कौन हूँ ये रिमेंबर करना, और वो सुप्रीम एंटिटी कौन है उन्हें रिमेंबर करना. तो अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने पेरेंट्स को रिमेंबर करो, अपने माता पिता को याद करो, तो आप क्या कहोगे? लाइक मैं आपको कहूँ अपनी मदर को याद कीजिए, अपने फादर को याद कीजिए, तो आप क्या कहोगे? कि मैं उनकी कल्पना कर रहा हूँ या मैं उन्हें याद कर रहा हूँ? नेचुरली रिस्पॉन्स यही होगा कि आई एम रिमेंबरिंग देम. मैं उन्हें इमेजिन नहीं कर रहा, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ. देयरफॉर यू कनेक्ट विद देम. मेडिटेशन इज कनेक्शन. तो आप उनके साथ कनेक्ट करते हो, ना कि उन्हें इमेजिन करते हो. एंड जैसा कि आप सभी ने कहा कि मेडिटेशन इज मोर अबाउट विजुअलाइजेशन रादर देन इमेजिनेशन. किसी चीज़ की पिक्चर देखना, ना कि उसको इमेजिन करना. विजुअलाइजेशन का सिंपली मतलब है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसके बारे में सोचना और उसकी पिक्चर देखना. तो हमने मेडिटेशन के बारे में काफ़ी सारे बिलीफ्स जाने, काफ़ी कुछ इंट्रोस्पेक्ट करा, राजयोग क्या होता है उसको जाना. तो विद दिस अब हम कनेक्ट करते हैं खुद के साथ और खुदा के साथ, विद आवर सेल्व्स एंड द सुप्रीम सोल. और हमने जब 3 वर्ल्ड्स को जाना, सो लेट अस कनेक्ट विद द सुप्रीम सोल इन दैट वर्ल्ड ऑफ रेड लाइट. परम धाम में सुप्रीम सोल के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं. सो लेट अस कनेक्ट विद आवर सेल्व्स एंड गॉड. लेट्स मेडिटेट एंड फील द मैजिक. तो वंस अगेन बिल्कुल रिलैक्स होके, कंफर्टेबल होके बैठ जाइए और जो जो थॉट्स में देता जाऊं उनकी पिक्चर क्रिएट करें. मेडिटेशन के बाद छोटा सा Q&A सेशन भी होगा. तो अभी हमने जो पढ़ा है पूरे सेशन में, जो जो डिस्कस करा है, उसी की फीलिंग में आएंगे. ओके, सो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स. वंस अगेन बाहर की सभी बातों से अपने ध्यान को पूरी तरह हटाते हुए स्वयं पर, अपने ऊपर एकाग्र कर दें. फोकस जस्ट ऑन योरसेल्फ. अपनी आती जाती श्वासों को फील करें बहुत डीपली. कैसे एक एक श्वास अंदर आ रही है, बाहर जा रही है. विजुअलाइज करें अपनी भ्रिकुटी के बीच में, सेंटर ऑफ फोरहेड, दोनों आईब्रोज के बीच में चमकते हुए स्टार को, पॉइंट ऑफ लाइट को. मैं इस 5 तत्वों के शरीर को, इस बॉडी को कंट्रोल करने वाली, चलाने वाली शक्ति, आत्मा, सोल, एनर्जी हूँ. फील करें खुद को, अनुभव करें कि मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बहुत हल्का, जस्ट लाइक अ स्टार. आज मैं सोल एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी पर, एक बहुत सुंदर सफ़र पर, राजयोग की जर्नी पर, राजयोग की यात्रा पर चलती हूँ.
फील करें कि मैं सोल अपने इस 5 एलिमेंट्स के बॉडी को, इस कॉस्ट्यूम को छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ रही हूँ। विजुलाइज करें एक पॉइंट ऑफ लाइट उड़ता हुआ ऊपर की ओर, आपके सिर पर जो छत है उसके पार, धरती के पार, सूरज चांद सितारों के पार, सूक्ष्म लोग फरिश्तों की दुनिया के भी पार, सबसे ऊपर उड़ते हुए मैं आत्मा अपने हाईएस्ट होलीएस्ट घर स्वीट साइलेंस होम परम धाम में हूँ। विजुअलाइज करें अपने चारों ओर बहुत बहुत डीप साइलेंस को, चारों ओर गोल्डन रेड लाइट, सुनहरा लाल प्रकाश फैला है। फील करें चारों ओर फैली गहरी शांति को। मैं आत्मा, मैं सोल अपने स्वीट साइलेंस होम में हूँ। और देखें मेरे सामने मेरे सुप्रीम फादर, सुप्रीम पेरेंट परमात्मा शिव बिल्कुल मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट प्रेजेंट है। बहुत क्लियर पिक्चर क्रिएट करें। मेरे सुप्रीम पेरेंट, सुप्रीम फादर बिल्कुल मेरी तरह पॉइंट ऑफ लाइट, सभी वर्च्यूज में 100% कंप्लीट मेरे सामने है। उनसे बहुत सारी पावरफुल रेज निकल कर चारों ओर फैल रही है। विजुअलाइज करें सुप्रीम सोल से, परमात्मा शिव से सुख की पावरफुल रेस मुझ सोल में समाती जा रही है, मुझ में एक नेचुरल फाउंटेन की तरह फ्लो कर रही है। और अपने माइंड को थॉट दें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ जॉयफुल सोल। और फील करें कि सुप्रीम सोल से ट्रू स्पिरिचुअल जॉय, सच्चा सुख मुझ पर जैसे बरस रहा हो। बहुत डीपली मेरे अंदर इस सुख की किरणें समा रही हैं। मन में जो भी चिंता हो, जो भी ब्लॉकेजेस हो, जिन भी बातों से मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ, वो सब बातें जैसे जादू की तरह गायब हो रही हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। आई एम अ जॉयफुल सोल। सुप्रीम सोल की पावर से मैं खुद को रिचार्ज कर रहा हूँ। मेरी बैटरी फिर से रिचार्ज होती जा रही है। फील करें इस स्टेट को। धीरे धीरे मैं सोल अब वापस साकार लोक की ओर, 5 एलिमेंट्स के वर्ल्ड की तरफ जाने लगती हूँ। विजुअलाइज करें खुद को अर्थ के ऊपर, विश्व ग्लोब के ऊपर, और परमात्मा शिव से जो भी पावरफुल एनर्जी ली है, पिक्चर क्रिएट करें कि वो एनर्जी पूरे विश्व ग्लोब पर, सभी सोल्स पर, सभी ह्यूमन बीइंग्स पर रेडिएट हो रही है। मेरे जितने भी फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, उनको ये एनर्जी रिसीव हो रही है। और जो भी किसी स्ट्रेस में है, किसी बात से परेशान है, उन्हें भी रिलीफ फील हो रहा है।
उन्हें भी अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से ये सुख की, जॉय की एनर्जी फैलाते हुए अपने 5 एलिमेंट्स के बॉडी में, अपनी भ्रिकुटी की सीट पर, दोनों आईब्रोज के बीच में फिर से मैं आत्मा स्थित हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। एंड इसी के साथ हमारा सेशन कंक्लूड होता है। हैव अ ब्यूटीफुल वीक अहेड। और हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करी, जो जो ड्रिल्स करी, उसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जब भी टाइम मिले कीप प्रैक्टिसिंग। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हो और क्वेरीज हो, आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं एंड we'll try to answer them. Thank you. शांति बोल। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम। एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर फर्स्ट डिवाइन एक्सपीरियंस व्हाइल डूइंग मेडिटेशन? व्हेन यू स्टार्टेड बिलीविंग इन इट, व्हाट पर्सन एक्चुअली फील डिफरेंट व्हाइल डूइंग इट? तो जैसा कि हमने पर्सनली, मेरे लिए जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था विच टच्ड मी द मोस्ट was to feel myself as a soul. जब मैंने खुद को एज अ पॉइंट ऑफ लाइट फील करा एंड जो सोल का, आत्मा का गुण है शांति, उसे जब फील करा तो वो मुझे सबसे ज़्यादा डीपली टच करा और उसी ने मुझे मोटिवेट करा कि मैं मेडिटेशन को और प्रैक्टिस करूं। और जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ मुझे पीस की वर्च्यू बहुत अच्छी लगती है, तो आई टेंड टू एक्सपेरिमेंट ऑन इट, उसी पर नई नई ड्रिल्स करना। तो दैट इज़ द एक्सपीरियंस विच टच्ड मी। ओके, सो इट सीम्स कि आप सबको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है एंड इन फैक्ट इट्स ग्रेट।
सो वील मीट नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक हम राजयोग की जर्नी में एक स्टेप और लेंगे. टिल देन keep practicing meditation and use it in your daily lives. Thank you and have a beautiful week ahead. Om Shanti.